आप लोग जो बाल बच्चे की खातिर मरते हैं, जीते हैं, नमाज पंजगाना छोड़ते हैं, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। ये जो नमाज फजर छोड़ दिया और रात भर कमाते रहे बच्चों के लिए। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी उम्र हो गई 55 साल। अब आप जोड़ लें कि साहब 40 साल की नमाज आपके जिम्मे कज़ा है। अल्लाह करे कि आप नमाजी हो, लेकिन जो समाज के हालात है वो भी बयान कर रहा हूं। 40 साल किसी की उम्र हो गई 60 साल, 50 साल की नमाज कज़ा है। एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में बंदा को 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। और हदीस में आया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन और हामान और कारून के साथ होगा। अब बंदा नमाज फर्ज हुई 15 साल में, अभी 55 साल में नमाज स्टार्ट किया है, चाहे 50 उम्रा कर ले, 25 हज कर ले, ये 40 साल की नमाज जो उसके जिम्मे कज़ा है, इसको तो अदा करना पड़ेगा। अब आप समझ लें क्या क्या जीते हैं आप। बच्चों के लिए मकान बना दिया, बच्चों के लिए गाड़ी दे दिया, बच्चों के लिए बाग बना दिया, बच्चों के लिए फैक्ट्री बना दी, यानी बच्चों के लिए नमाज छोड़ दी, बच्चों की खातिर अपने आप को जहन्नम की आग में डाल दिया। कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा तूने बच्चों को सेब और संतरा खिलाया कि नहीं खिलाया। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। हदीस शरीफ आया है कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल ये होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। हज का सवाल सबसे नहीं होगा, नमाज का सवाल सबसे होगा। ज़कात का सवाल सबसे नहीं होगा, नमाज का सवाल सबसे होगा। मैं ये टॉपिक इसीलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि हमको सिर्फ एक बात बयान करनी है। उसी बात के ज़िम्न में लग के 2 4 10 बातें आ जाएंगी, वो अलग बात है, लेकिन बात हमको सिर्फ एक करनी है। आज वहाबी नजदी, जिसको हम गुस्ताख रसूल इस्लाम से खारिज काफिर कहते हैं, उनकी मस्जिदों में फजर के टाइम में मेला लगा रहता है और हमारे यहाँ जुमा के दिन भी मस्जिदों में सन्नाटा रहता है। और उसके बावजूद भी हम सबसे बड़े जन्नती हैं, हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं है। अल्लाह करे कि आप जन्नत जाएं, आपके सदक़े में हम भी जन्नत चले जाएं, लेकिन सिर्फ बकवास कर देने से नहीं होगा। हम सबसे बड़े मालदार हैं दुनिया के, हम एलन मस्क का दादा हैं, हम बिल गेट्स का नाना हैं, हम वारन बफेट का परनाना है, हम मुकेश अंबानी का दादा हैं। सिर्फ बोलने से काम चलेगा क्या? झूठ, एक फालतू दावा करने से काम नहीं चलेगा। हम पूरे नेपाल का सबसे बड़े मालदार हैं, पता चला घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हम जन्नती हैं, जन्नत हमारी जागीर है। जन्नत जन्नतियों की क्वालिटी होती है, जन्नत जाने के औसाफ, जन्नतियों के औसाफ होते हैं, जन्नती की पहचान होती है। हर घर मस्जिद नहीं है, मस्जिद की पहचान होती है। मस्जिद की पहचान गुंबद से है, मस्जिद की पहचान मीनार से है, मस्जिद की पहचान वहां पढ़ने वाले नमाजियों से है। तो हर घर मस्जिद नहीं होता, मस्जिद का एक अलग सिंबल, एक अलग नमूना होता है। जन्नती की क्या पहचान है? जन्नती की पहचान है कि जिसको देखे तो खुदा याद आ जाए। जन्नती वो है जो ख्वाहिशात की गुलामी नहीं करे बल्कि शरीयत की गुलामी करे। जन्नती वो है जो नफ्स की गुलामी नहीं करे। जन्नती वो है जो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी करे, आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करे, वो जन्नती है। जो काबा वो नहीं जाएगा जो पूरब की तरफ जा रहा हो, काबा वो जाएगा जो पश्चिम की तरफ जा रहा हो। तू बकाबा न रसी ए देहाती, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है ये काबा का नहीं, ये तुर्किस्तान का है। जो रास्ता हमने चुना है यह रास्ता जन्नत का नहीं, यह रास्ता जहन्नम का है। हमारे बेटे के अकीके में हिंदुआना रस्म रिवाज, हमारी बच्ची की शादी में हिंदुआना रस्म रिवाज, हमारे घर की तामीर के वक्त में गैर मुस्लिम का तौर तरीका, मेरी बच्ची मेरे बच्चों का लिबास सारा एंटी इस्लामिक लिबास, उसके बावजूद हम जन्नती हैं। मेरे जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जन्नत आपकी जागीर है, हम जन्नती हैं नहीं। जो लोग 50 हज किए, जिन लोगों ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, वह लोग रोते रहते थे कि या अल्लाह अगर मेरे सारे सजदे बर्बाद हो गए तो मेरा क्या होगा। इतना रोते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके आंसू को देखकर उनके 40 साल के सारे सजदों को कबूल फरमा लेता है। और यहां एक दिन 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में ढूंढे नहीं मिलेगी। एक दिन 5 नमाज बाजमात मस्जिद में, पहली सफ में 100 में 99 आदमी फेल हो जाएंगे।
एक महीने में 30 दिन की डायरी आप रखें और उस डायरी में आप नोट करें 1 जून को 5 नमाज मस्जिद में हुई कि नहीं हुई, 2 जून को हुई कि नहीं हुई। आप अगर नोट करेंगे तो 30 जून को आप डायरी को देख के शर्मा जाएंगे। एक तो फजर की नमाज कोई कभी कभी पढ़ता है, जमात के साथ तो कभी कभी पढ़ता है, जोहर पढ़ा तो असर गायब है, असर पढ़ा तो मगरिब गायब है, अगर चारों नमाज पढ़ भी लिया तो फजर गायब है। अब फजर 30 दिन में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 15 से लेकर 20 दिन गायब है, और उस 20 दिन में 5 दिन जमात भी गायब है। पता चला कि सिर्फ 5 दिन बंदा या 4 दिन जमात के साथ पढ़ा है। ये उसका हाल है जो नमाजी है। बेनमाजी तो ईद की नमाज में नहीं पढ़ता है, बेनमाजी तो जुमा के दिन भी सोया रहता है, नमाज नहीं पढ़ता है। बेनमाजी जुमा के दिन भी होटल में लेटा हुआ है, नमाज गायब है, क्योंकि जन्नत उसके बाप की है, जन्नत उसकी जागीर है। जबकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मुसलमान थे मगर बाद में काफिर हो गए। कयामत के दिन बहुत सारे लोग जन्नत की तरफ जाएंगे तो मुसलमान देखेंगे अरे ये सब तो काफिर थे, जन्नत कैसे जा रहे हैं, चौंक जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे तुम्हारे इल्म में काफिर थे लेकिन ये मरने से पहले पहले इस्लाम ले आए, अल्लाह ने इसको ईमान की तौफीक बख्श दी, अब ये जन्नत जा रहा है। बहुत सारे लोग मुस्लिम समाज में रहते थे, मुसलमान की तरह दाढ़ी, मुसलमान की तरह टोपी, मुसलमान की तरह जुब्बा, मुसलमान की तरह कुर्ता, मुसलमान की तरह अलीगढ़ पायजामा, ये सब था। मगर क़यामत के दिन थोक के थोक जहन्नम की तरफ जाएंगे। मुसलमान चौंक के कहेंगे ये तो मुसलमान था, मेरे साथ रहता था, हमारी तरह शादी ब्याह करता था, ये जहन्नम क्यों जा रहा है? फरिश्ते कहेंगे तुम्हारे इल्म में ये मुसलमान था, मुसलमान का ढांचा इसका था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, अलीगढ़ पायजामा और कुर्ता, ये सब था। तुम्हारे नजदीक जाहिरी शक्ल मुसलमान की थी, अंदर से ये शख्स मरने से पहले पहले कुफ्र बन गया, ये काफिर हो गया। या तो खुदा की तौहीन करके काफिर हो, या रसूल पाक की तौहीन करके काफिर हो, या बोला नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, काफिर हो गया। जैसे हुजूर को कोई कह दे कि हुजूर तो हमारी तरफ मामूली बशर है, कोई बहुत बड़ी शान नहीं है, तो शान घटाने वाला काफिर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हुजूर को गाली देने वाला काफिर होता है, हुजूर की तौहीन करने वाला काफिर नहीं। जो ये कह दिया कि रोजा रख के वो जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है वो रोजा रख, जिसके हमारे घर में तो 50 बोरा बासमती चावल है, हम क्यों रखें? जो कंगाल है, जो फकीर है, जो मोहताज है वो रखे रोजा, मेरे पास तो पैसों की फरावानी है, मैं क्यों रोजा रखूं? सीधे काफिर। अगर शादीशुदा है तो बीवी उसकी ईमान खत्म, निकाह खत्म। अब ये जो बोला जाता है कि उसके इस्तिमा में गए तो निकाह टूट जाएगा, ये हम लोग बचपन में सुनते थे तो बहुत विचित्र लगता था कि आखिर निकाह कैसे टूट जाएगा, उसके इस्तिमा में जाकर निकाह टूट जाएगा। हम लोगों से कहते थे तो मौलवी साहब लोग सही ढंग से जवाब नहीं देते, नहीं जो उसके इस्तिमा में जाकर निकाह टूट जाएगा उसको। अररिया में इज्तिमा हुआ था आज से 35 साल पहले, और उसके मौके से मेरे गांव में नमाजियों की जो भीड़ हुई, बिल्कुल असर के टाइम में मेला लग गया। मैंने पूछा ये क्या है, कहा इज्तिमा से लोग लौटे हैं। मगर एक हमारे सुन्नी आलिम थे, वो कहे कि जो भी इज्तिमा हो गया सबका निकाह टूट गया। एक कंफ्यूजन समाज में था कि निकाह कैसे टूटेगा, निकाह कैसे टूटेगा, निकाह कैसे टूटेगा, फतवा मंगाओ, निकाह कोई ऐसी चीज है कि निकाह टूट जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि जो शख्स मुस्तफा के गुस्ताख मुसलमान समझा इसका ईमान खत्म, ईमान खत्म निकाह खत्म, ईमान खत्म निकाह खत्म। जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा है उसका क्या निकाह टूटेगा? शादी ही नहीं, निकाह क्या टूटेगा? जो शादीशुदा है अगर वह बोल दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं है, काफी। चूंकि नमाज फर्ज आजम है, फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। अगर ईमान खत्म, निकाह टूटा, निकाह टूटा तो बीवी हो गई अजनबी औरत, उससे जब जब मिलेगा खालिस ज़िना। आज जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम। जो हुजूर की तौहीन किया, हुजूर की तौहीन करने वाले का साथ दिया, ईमान खत्म, ईमान खत्म, निकाह खत्म, निकाह खत्म, बीवी हो गई अजनबिया, अजनबिया हुई, उससे ताल्लुक ज़िना खालिस। बच्चे जितने पैदा होंगे सब वलदुल ज़िना। जब समाज में देख लें कि आलिमों का एहतराम खत्म हो गया, लोग आलिमों की तौहीन कर रहे हैं, लोग माँ बाप की तौहीन कर रहे हैं,
लोग मस्जिदों की तौहीन कर रहे हैं, लोग मस्जिद के सामने डीजे बजा रहे हैं, लोग खानकाहों की तौहीन कर रहे हैं, तो समझ लें कि वलदुज़ ज़िना की तादाद में इजाफा हो गया है। समझ लें कि वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो गया है। ये वलदुज़ ज़िना कैसे बढ़ेंगे? कोई अपनी बीवी को तलाक दे दिया और समाज के डर से झूठ बोल दिया कि हमने 2 ही बार दिया, एक ही बार दिया, तलाक तीनों दे दिया, 3 नहीं 30 वक्त दिया, मगर जब एहसास बाद में हुआ अरे मैंने क्या कर दिया, तो अब झूठ बोल दिया कि नहीं मौलाना साहब 2 ही दिए थे। अब मौलाना साहब आपको तो गवाह चाहिए। अगर मौलाना साहब के सामने तुमने गवाही दे दी कि साहब 2 दिया है, या तुमने इकरार कर लिया कि हमने 2 ही दिया है, 1 दिया है, कोई गवाह नहीं है, मौलाना साहब फतवा दे देंगे चलो तलाक नहीं होगी। मौलाना साहब के नजदीक तलाक नहीं हुई, मगर अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है कि आपने 30 तलाक दे दिया है। तो अब निकाह टूटा, उसके बाद जो ताल्लुकात हो गए बेइज्जती के डर से उसको अपने पास रखा, तलाक देने के बाद भी रख लिया, समाज वाला समझा कि चलो ठीक है 1-2 तलाक दिया होगा, फिर बाद में रख लिया वो, लेकिन अल्लाह के नजदीक क्या है, वो तलाक वाक़या हो गई। मगर ये बंदा 30 साल जिंदा रहा, इसके 5 बच्चे हो गए, सारे बच्चे वलदुल हराम, सारे बच्चे वलदुज़ ज़िना। अब ये वलदुज़ ज़िना आलिम को गाली देंगे, ये वलदुज़ ज़िना फितना पैदा करेंगे, ये वलदुज़ ज़िना मस्जिद मदरसा के खिलाफ काफिरों का साथ देंगे, मुसलमानों को फितने में मुब्तला कर देंगे। एक शख्स को मैं जानता हूं जिसके बारे में गांव के सारे लोगों ने कहा था दूसरे जिला में कि मुसलमानों ने अपनी हिफाजत के लिए आर्म्स खरीदा था, और लोगों ने कसम खिलवाया था कि कोई भी इसको मुखबिरी नहीं करेगा। यह सिर्फ उस मौके के लिए है जब गांव संकट में घिर जाए, चारों तरफ से बलवाई फसादी घेर लें, औरतें और बच्चों की आबरू और जिंदगी खतरे में पड़ जाए, उस मौके से इसका इस्तेमाल होगा अपनी इज्जत, अपनी जान, अपने आबादी बचाने के लिए। बाकी आपस में जितने भी लड़े कटे मरे, कुछ भी हो, केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा, कोई भी बंदा उस आर्म की खबर पुलिस वाले को नहीं करेगा। मगर एक रजील किस्म का आदमी, जलील किस्म का आदमी दूसरे आदमी को जिसके घर में रखा गया था, जो कि बहुत ईमानदार ऑनेस्ट नेक आदमी था, वो चाहे उसकी गर्दन कट जाए मगर वो उसके बारे में नहीं डिस्क्लोज करेगा, नहीं लोगों का बयान करेगा। उस आदमी से सामने वाले आदमी की दुश्मनी हो गई, और वो रजील, वो खबीस, वो मरदूद उसकी मुखबरी थाने में कर दिया, थाने में कर दिया। पुलिस वाला रात के 12 बजे उसके पूरे घर को घेर लिया, पूरे घर की खुदाई की, चूंकि उसको इन्फॉर्म दिया गया था कि घर के अंदर जमीन के अंदर में गाड़ कर रखा गया है, पूरे घर को खोद डाला। पुलिस वाले ने कई घंटे तक मेहनत की, मगर वो आर्म नहीं मिला उसको। पुलिस वाले ने अफसोस के साथ रेड करने के बाद थाना लौट गए पुलिस वाले। जिस बंदे के घर में रेड हुआ था, जमीन खुदाई हुई थी, उस बंदे ने मुझसे बयान किया, ये कोई फेसबुक वाली कहानी नहीं है, उस बंदे ने मुझसे बयान किया कि हजरत कितना बड़ा खबीस मरदूद निकला वो शख्स, आज तो मैं जेल चला गया होता, लेकिन चूंकि मेरी नीयत में सदाकत और सच्चाई थी, मुझको अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ऐसे बचाया कि 3 दिन पहले उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर किसी ने मुखबिरी कर दी तो फिर मैं बाल बच्चों समेत जेल में सड़ जाऊंगा, क्यों नहीं इसको यहां से मुंतकिल कर दिया जाए। रात में मैंने उसको वहां से निकाल के दूर खेत में जाके उसको रख दिया, मशीन गन मैंने वहां रख दिया। पुलिस वाला आया, वापस चला गया। उन्होंने कहा बस जान रहे हैं आप, कौन कहता है कि अल्लाह मदद नहीं करता है, कौन कहता है कि अल्लाह नहीं बचाता है, जो अल्लाह पर मजबूत यकीन करे अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। खबीस बेआबरू समाज में हो गया, इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग समाज में समझ लें कि वलदुल ज़िना, वलदुल हराम, जिसके बाप ने बीवी को तलाक दे दिया, फिर उसी को रख लिया, उसी से बच्चे पैदा हो गए, जिसने नबी की तौहीन की, गाली की, नबी को गाली दिया, ईमान खत्म, निकाह खत्म, सारे बच्चे वलदुज़ ज़िना। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक रिवायत आई है कि आपके सामने कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे, इत्तेफाक से वो गेंद इमाम आज़म के सामने, सारे बच्चे भाग गए, अरे मुसलमान, करोड़ों मुसलमानों के इमाम सरदार
आलिम दीन इमाम आजम है, कौन जाएगा वहां सामने? कोई बच्चे इधर कोई उधर कोई उधर भाग गए। एक बच्चा ढठाई के साथ बोला, अरे मौलवी साहब है तो क्या हुआ, मौलवी साहब है तो क्या हुआ। जैसे अभी एक आदमी बोला, किसी ने कहा कि साहब मौलाना साहब हैं, दुआ ले लो, थोड़ा पैसा कम कर दो। कहा दुआ तो सब मौलवी साहब देता है, दुआ सब मौलवी साहब देता है, दुआ सब मौलवी साहब देता है। अभी करंट 1 घंटा भी नहीं हुआ, 10 मिनट पहले की बात है। दुआ तो सब मौलवी साहब देता है। और गांव समाज में आप कहेंगे भाई आलिम दीन है, नेक लोग हैं, दुआ करो। अरे सब मौलवी साहब ऐसे ही होता है, सब मौलवी साहब ऐसे ही होता है, यानी जैसे ये होता है वैसे सबको ऐसे समझता है। वो लड़का ढठाई के साथ इमाम आजम के सामने आया, गेंद लिया और चलता बना। इमाम आजम ने सामने मौजूद लोगों से कहा, ऐसा लगता है कि इसके नुत्फे में खराबी है, ऐसा लगता है कि इसके, ऐसा नहीं कन्फर्म वाली, क्योंकि आप तो वली कामिल थे। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। इमाम आजम ने कहा, इसकी जो बदअखलाकी है, बच्चे तो शर्मा के चले गए और बच्चे तो शर्मा गए, इमाम के सामने कैसे जाऊं, लेकिन ये ढठाई के साथ आया और गेंद लिया चला गया। इसकी एक्टिविटीज बताती है कि बुनियाद में खता है। और जब बाद में पता लगाया गया तो पता चला वाकई बात वही सच्ची है जो इमाम ने कहा था। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। भले ही 50 करोड़ लोग नहीं हैं, 50 आदमी आप हैं, मगर गौर से मेरी बात सुनिए। अब आपके लिए मैसेज है कि कभी भी गुस्से में ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे कि ईमान खतरे में पड़ जाए। हमेशा जबान पे कंट्रोल रहे, हमेशा अपनी सोच पे कंट्रोल रहे। बहादुर वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे। लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। हदीस में आया है, बहादुर वो नहीं जो सामने वाले को पछाड़ दे, बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने नफ्स पर कंट्रोल रखे। बहादुर वो है। और एक दूसरी हदीस में आया है कि हक पर रहने के बावजूद जो लड़ाई छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। हक पर हम हैं, ये नाहक मुझ पे जुल्म कर रहा है, मगर उसके बावजूद हमने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए लड़ाई छोड़ दिया। हमको याद है आज से 30-25 साल पहले जब मेरे घर की चार दीवारी हो रही थी तो मेरा पड़ोसी आके अड़चन डाल दी कि नहीं यहां तक नहीं, यहां तक मेरी जमीन है। अब अमीन को बुलाओ, पंचायती करो। वाली साहब कहने लगे कि ठीक है मैं बुलाता हूं। मैंने कहा कि क्या एक बालिश थी जमीन के चक्कर में आप अमीन को बुलाएंगे, पंचायती करेंगे, वो साहब काम रुकवा देगा। अब काम आप रुक जाएगा, छोड़ दीजिए। अगर वो कहता है कि मेरी जमीन यहां तक है तो छोड़ दीजिए। अगर वहां अड़ गए होते तो मर्डर हो जाता, तो जो हमारा घर बार है वो सब बिक गया होता। और इस तरह बेशुमार लोग हैं जो गुस्से में आके अड़ के नहीं छोड़ेंगे, उसको मार देंगे, जेल में सड़ेंगे, मगर काट देंगे। बस काट दिया, दूसरे सुबह के पुलिस वाला डंडा मार के जेल में सड़ा दिया। अब सारा गुस्सा खत्म, अब रोक रहा है, इसको फोन उसको फोन की जरा सुलह करवा दो, सुलह करवा दो। ऐसा नहीं होता है कि गुस्से में जो है सो बक दिया। हक पर रहने के बावजूद जो लड़ाई छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और आज समाज में ना हक लड़ाई नहीं है, जमीन तो भी मेरी जमीन है। कुछ अरे लड़ाई करेंगे, कुछ तो पंच दिलवाही देगा, दावा ठोकेंगे कि एक हाथ मेरी जमीन है। पंच वाला बोला छोड़िए, ये कह रहा है तो एक मुट्ठी जमीन दे दीजिए उसको। यानी बिना हक लड़ाई, जबरदस्ती की लड़ाई, रोजाना लड़ाई। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, जब तक लड़ती नहीं थी दाना उसका पचता नहीं था, मर गई, चली गई। और अभी मेरे गांव में एक रास्ते में सामने एक औरत है, दूर की रिश्तेदार है, उसकी बोली गायब है। मैंने पूछा बोली क्यों गायब? उसका भतीजा बोला, ईदगाह का मतवली उसका भतीजा था। वो बोला कि ये हमारी अपनी खास चची है, इसको दर्द हुआ था कहीं पे, तो डॉक्टर ने एक गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से बोली गायब हो गई। ऐसा होता है, डॉक्टर के पास जाने में आज डर लगता है, क्योंकि अच्छे मुखलिस डॉक्टर जो इलाज कराने की गर्ज से आपकी तफ्तीश करे, ठीक से ब्लड और यूरिन और स्टूल टेस्ट करवाए, गौर से देखे, दिमाग लड़ाए, बीमारी पकड़े, फिर सटीक अच्छी दवाई लिखे। 1000 में कोई होता है। ये तो पागल दीवाना डॉक्टर अपनी बच्ची को ले गए, पूरे शहर का बड़ा डॉक्टर बोला इसको मिर्गी की बीमारी हो गई।
खबीस मर्दों जांचता सिर्फ पैसा के शौक में दिन में 50 ऑपरेशन कर दें, 100 मरीज को देख लें, 1,000 फीस 1 लाख रुपए डेली हो जाए, उधर 50 ऑपरेशन करेंगे, अगर 10 हजार पे बचा तो साहब 5 लाख उधर से हो गए, 1 लाख इधर से, यानी सिर्फ कमाने की फिक्र में है। इसलिए दवाई देनी चाहिए, कुछ तो दवाई कुछ दे देता है, किसी की जबान बंद हो रही है, किसी के कुव्वत मर्दानगी खत्म हो रही है, किसी के साथ एक बुरा पार्ट फाले ज़दा हो रहा। ये तो मेरी निगाहों की कहानी, वो अभी औरत जिंदा है, उस एक इंजेक्शन लगाया, बोली उसकी गुम हो गई। इंजेक्शन किसका था? पेन का। उसके हाथ में बहुत शदीद दर्द होता था उसको, यहाँ वहां हर जगह दिखलाया उसके शौहर ने, और वो बहुत बड़ा फेमस डॉक्टर है हमारे शहर में। इंजेक्शन दिया, बोली बंद हो गई। जब बोली बंद हो गई तो अब उनका जो अपना खास भतीजा है वो हमसे कहने लगा, हजरत ये मेरी चची है, बहुत काली बकती थी, बहुत काली बकती थी, बगैर लड़ाई के इनका दिन नहीं गुजरता था। इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, मेरी माँ से लड़ाई, यानी वो जो मुतवली ईदगाह का था वो बोला, मेरा दूर का रिश्तेदार था, बोला मेरी माँ से लड़ाई, चची से लड़ाई, सारी गुतनी से सबसे लड़ती रहती थी, दिन भर गाली देती रहती थी। अल्लाह के घर में इंसाफ तो होता है, दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ होता है, वहां जुल्म नहीं होता, सिर्फ इंसाफ होता है। वहां पर मरने के बाद तो जहन्नम में जाना ही है। जो लोग भी ईमान लाए, अच्छा अमल नहीं किए, वो तो जहन्नम जाएंगे, और जिसके पास ईमान नहीं है, अमल भी नहीं है, वो तो सदा के लिए जहन्नमी है। जिसके पास ईमान है मगर अमल खराब है, मुमकिन है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 500 साल तक जहन्नम में रहे, उसके बाद वहां से उसको निकाल दिया जाए। ये तो ईमान है तो बख्शिश का कुछ सहारा है, अगर ईमान भी नहीं है तो सारा खेल खत्म है, हमेशा के लिए जहन्नम में जलते रहेगी। मगर दुनिया में पता कैसे चलेगा कि अल्लाह इसको सजा देगा? ए बाबू, तकरीर सुनो यार, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। क्या समझते हो? वही तकरीर है जो खूब धूम धड़ाका, ये वो फला चिल्ला चीख पुकार, वो तकरीर नहीं। 5 मिनट की गुफ्तगू, मैंने अभी 10 मिनट से मैं बोल रहा हूं, 1 सेकंड बता दो कि मैंने कोई फालतू बातें की हैं, और बातें मैंने वो की हैं जो हर आदमी की जिंदगी से रिलेटेड है, जो हर आदमी की जिंदगी में जिससे नूर मिल सकता है। इसलिए गुफ्तगू 5 मिनट की हो मगर वो 50 साल तक वो गुफ्तगू काम आती है। गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अल्लाह ताला इसको जहन्नम डालेगा, ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा। मगर दुनिया में लोगों को पता तो चले कि ये आदमी गलत काम किया है, तो गलत काम का गलत अंजाम होता है। वही बोली गायब है उसकी, गाली खूब बकती थी, अब बोली बंद है उसकी। अब 5-6 साल हो गए इस मर्द के, अब बोली बंद है। इसका मतलब है कि हमेशा बंदा को अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अगर अल्लाह किसी को फौरी नहीं पकड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नहीं है। इधर देखो, सुनो बच्चे की बात, अल्लाह ताला अगर फौरी किसी को नहीं पकड़ता है तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह है। अल्लाह के यहाँ 1000 साल 1 मिनट के बराबर, अल्लाह के यहाँ 50 साल 5 सेकंड के बराबर। ये दुनिया का 70, 80, 90 साल जो हम लोग जीते हैं, और ये 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद जो जिंदगी है वहां का 1 दिन 50,000 साल के बराबर है। तो असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। ये दुनिया तो पानी का एक बुलबुला है जो आज है कल खत्म, एक चिंगारी है जो भड़की और बुझ गई। जिसकी नजर आखिरत की थ्योरी पे रहेगी वो कभी दुनिया के लिए खुदकुशी नहीं करेगा, जहर खा के नहीं मरे। अगर जो मौलवी साहब कल वहां कल फांसी के बंदे पे लटका है चाईबासा में, अगर वह मौलवी हकीकत में मौलवी होता, अगर अल्लाह पर यकीन होता, 50 करोड़ क्यों ना कर्ज हो जाए, वह कभी खुदकुशी की मौत नहीं मरता। वो यकीन करता कि फमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हुजूर ने एक अमल बताया कि जो हर नमाज के बाद ये काम करे। अरे यार वो पोपी बजा रहा है, वो खिलौना है, वो क्या देख रहे हो, क्या समझते हो? आदमी बच्चा हकीकत में रो रहा है, वो पोपी है, पोपी जिसको आप लोग बोलते हैं पोपी, वो पोपी बजा रहा है, और आप लोग उधर देख रहे हो उसको। बहुत ताज्जुब, क्या विकास भाई, बड़ा मसला है। हाँ
अब क्या करेंगे आप? लड़ाई करेंगे उसको, मारने के लिए जाएंगे उसको? बच्चा है, खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, आवाज तो आप तक पहुंच रही है हमारी, आप लोग तो सुन रहे हैं। जब आवाज पहुंच रही है तो क्यों उस तरफ आप देख रहे हैं? जो जिम्मेदार लोग हैं वो जाएं, उसको रोकें, उसको। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अल्लाह के यहाँ 100 साल 1 सेकंड है और आप फौरन परेशान हो जाते हैं। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। दिलकश भाई, सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी, हमारे मुकाबले में उसके पास ढेर दौलत है। फॉर्च्यूनर उसके पास है, BMW उसके पास है, जागवार कंपनी की कार उसके पास है, 100 करोड़ की कार उसके पास है। 100 करोड़, अब आप समझ सकते हैं, 100 करोड़ 1 अरब रुपए की कार इस इंडिया में दौड़ रही है। अभी हैदराबाद हम गए थे, बताया कि ये जो कार सामने देख रहे हैं 4 कार है हैदराबाद सिटी में, एक ओवैसी जी के पास है। वो कार कितनी की? गालिबन 8 या 9 करोड़ की कार वो होगी। बुलेट प्रूफ की गोली भी मार दे तो अंदर नहीं घुसे। का पूरे हैदराबाद में 4 कार है और 1 कार ओवैसी जी के पास है। ऐसे जाहिर सी बात है, ओवैसी जी के बाप कई साल तक MP रहे, ये खुद 20-25 साल से MP हैं। हैदराबाद इनका शहर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सब है। अब मुमकिन है कि कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, कोई ठेकेदार गाड़ी गिफ्ट दे दिया हो, यानी कुछ है कि नहीं है हमको क्या मालूम है, मगर किसी ने कहा कि वो है। इतनी कीमती महंगी गाड़ी सड़क पे दौड़ रही है और हम लोग आल्टो पे मस्त हैं, हम लोग एर्टिगा पाके मस्त हैं, हम लोग साथ इनोवा क्रिस्टा पाके सीना तान के चलते कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ 100 करोड़ की कार दौड़ रही है, ये इनोवा पाके मस्त है, ये एर्टिगा पाके मस्त है, ये आल्टो पाके मस्त है। हाँ, जिसका बाप साइकिल पे नहीं चढ़ता था, जिसके बाप के पास साइकिल नहीं थी, अगर अल्लाह ने उसको आल्टो दे दिया है, वो समझ लीजिए यही मेरे लिए 100 करोड़ की कार है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। यही मेरे लिए 100 करोड़ की कार है। पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं। अपने से नीचे वालों को देखिए तो फिर अल्लाह की नेमत की कदर समझ में आएगी, वरना अपने से ऊपर वाले को आप देखते रहे तो 10 करोड़ की कार आपके पास है, सामने वाला 25 करोड़ की कार ले आएगा तो अब अपनी कार को भगा के लेके चले जाइएगा, इनके सामने हम गरीब हैं। तो हद नहीं है ऊपर की, मगर अगर आप नीचे वाले को आपने देखा तो पैदल भी चलेंगे तो भी सजदा करेंगे अल्लाह को, इलाही मेरे पास पांव है तो पैदल चल रहा हो। यहाँ तो हजारों लोग हैं जिसके पांव कटे हैं, अपागी जेब पोलियो ग्रस्त है और वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, बैठा हुआ मर जाता है। लाखों लोग हैं जिसके पास पांव नहीं। तो सकारात्मक सोच रखेंगे तो फूस का घर भी आपके लिए बादशाह का महल समझ में आएगा। सकारात्मक सोच रखेंगे तो साइकिल चलाने के बाद भी 50 बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि मेरे बाप तो 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के वो ट्रेन पकड़ने जाते थे और तूने मुझको साइकिल दिया, मैं साइकिल पर चल रहा हूं। पता ये चला पॉजिटिव रहने वाला हमेशा खुश रहता है, हमेशा मस्त रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे सनाउल मुस्तफा, क्या नाम? फदाउल मुस्तफा साहब, अरे माशाल्लाह क्या बात है। ये हमारे शागिर्द हैं, आपके पीर साहब हैं। जब ये बिलाल में पढ़ते थे कर्नाटक में तो मैं वहाँ पढ़ाता था और ये पढ़ते थे और माशाल्लाह अभी पीर साहब हैं शहजादे शेरे नेपाल, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे नेपाल, पूरे नेपाल में अगर मसलक के आला हजरत का झंडा गड़ा है तो उसमें एक जबरदस्त मेहनत शेरे नेपाल की शामिल है, जिन्होंने आला हजरत के खानदान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। कुछ नहीं, ताजुल शरिया ने कह दिया तो बस कह दिया, कुछ नहीं, मुफ्ती आजम हिंद ने कह दिया तो कह दिया। हमेशा जबान पे चर्चा आला हजरत का, चर्चा मुफ्ती आजम हिंद का, चर्चा मुफस्सिर आजम हिंद का, चर्चा ताजुल शरी का। जो क्वालिटी मैंने अपने पीर खलीफा मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी मैंने देखी थी। हिदायतुन नहव पढ़ो, चर्चा आला हजरत का। मुल्ला हसन पढ़िए, चर्चा आला हजरत का। बुखारी शरीफ पढ़िए, चर्चा आला हजरत का। यानी हर वक्त रजा 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 करते रहते थे। फना फिर रजा थे वह लोग। 8 साल बरेली शरीफ में रहे और शबो रोज को देखा, मुफ्ती आजम हिंद के शबो रोज, मुफस्सिर आजम हिंद के शबो रोज, ताजुश शरिया के शबो रोज। तब कहा कि अल्लाह ने सुन्नियत की खिदमत के लिए रजा के खानदान को चुन लिया है। उस खानदान से बेपनाह मोहब्बत करने वालों में एक नाम हुजूर शेरे नेपाल का है।
मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन आज से 30 साल पहले जब मैं अल्लामतुर रज़विया पटना सिटी गया तो वहां एक किताब फतवे की किताब थी, फतवा बरका। मैंने कहा देखें किसकी किताब है, जो होता है एक मजाज होता है, देखें किसकी किताब। जैसे आप लोग बैठते हैं, ये मौलाना खड़ा हुआ पगड़ी उगड़ी कुछ नहीं पहना, देख जरा 5 मिनट बैठो सुने देखें बोलता क्या है, होता है कि नहीं है होता। उसी तरह से मैंने कहा किताब तो बेशुमार है, जरा देखें ये किताब कैसी है। किताब मैंने लिया, आधा घंटा तक खड़े खड़े पढ़ता रहा। उसके बाद उस किताब को मैंने ले लिया। इस कदर फसाहत के साथ फतवा रज़विया के अंदाज में इख्तिसार और जामइयत के साथ फतवा लिखा। मैंने कहा उस आदमी से मिलना है मुझको जिसने ये लिखा है। अब फिर हजरत से मुलाकात मेरी होगी कहाँ, उधर बेंगलोर की तरफ, बेंगलोर की तरफ जहां ये पढ़ते थे, उधर मुलाकात हुई। तब मैंने देखा, देखने में तो ये लगते हैं बिल्कुल ज़ईफ हैं, मगर शेर है तो शेर गोश्त और हड्डी से नहीं होता है, शेर हिम्मत और हौसला से होता है। लोग कहते हैं ये शेर नेपाल कैसे हो जाएंगे, जो बात करे तो गरजदार बात करे होगा, सीना फट जाए वो ना शेर होगा। तो ये गरजदार आवाज से शेर नहीं होता है, हिम्मत हौसला जुर्रत से बंदा शेर होता है। लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। मालदारी माल से नहीं होती है, दिल की मालदारी असल में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें मेरी तवील ना हो जाए, वो एक बात जो मैं कहना चाहता हूं मेरी वो बात छूट ना जाए। हक पर रहने के बावजूद जो लड़ाई छोड़ देता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। कभी भी मत लड़िए अपने पड़ोसी से, अपनी जमीन छोड़ दीजिए उसको, थोड़ी सी जमीन, क्या उसके लिए इतना पैसा खर्चा करना है। हक पर रहिए, अल्लाह ताला इतना दे देगा कि आप ले नहीं पाएंगे। हजरत उस्मान गनी के पास करोड़ों की दौलत थी, अल्लाह की खातिर सारी दौलत मक्के में छोड़ दिया। ईमान बचाने के लिए, हिजरत करने के लिए हबशा चले गए, फिर वहां से मदीना आ गए। साहिबे हिजरतैन है उस्मान गनी, डबल हिजरत की है आपने, पहली हिजरत हबशा की तरफ, दूसरी हिजरत मदीना की तरफ। क्या मतलब, करोड़ों की दौलत छोड़ दी तो कंगाल हो गए? कंगाल नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह के लिए दौलत छोड़ी थी। तो अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में कहां रहता है? सुभान अल्लाह। अल्लाह से सौदा करने वाला, अल्लाह से बिजनेस करने वाला खसारे में रहता है। जो जमीन आसमान का सारा खजाना जिसका है, उससे सौदा बिजनेस करने वाला खसारे में रहता है। नहीं, हमसे बिजनेस करे तो खसारे में, मगर अल्लाह से जो बिजनेस करे कभी खसारे में नहीं रहेगा। आप फजर के टाइम में कड़ाके की सर्दी में नहा करके फजर पढ़िए, उसके बाद देखे कि इस नहाने का फायदा कितना होता है। क्योंकि ये मुसीबत आपने अल्लाह के लिए सही है तो अल्लाह आपको नज़ला जुकाम नहीं देगा, उस नहाने की बरकत से सेहत और तंदुरुस्ती कर देगा। अल्लाह की खातिर अकमाल की पूरी ज़कात निकाल के देखिए। 1 करोड़ हो 2.5 लाख ज़कात निकालिए, 2.5 पैसा बचा के मत रखिए। 100 करोड़ अल्लाह दे तो उसमें 2.5 करोड़ ज़कात निकाल लीजिए आप, और ये सोचकर पैसा कमाइए कि मेरे पास माल हो मैं ज़कात निकालूं। अगर 100 करोड़ है तो 2.5 करोड़ में ज़कात निकालूंगा तो कितने मुसलमानों के चूल्हे में आग सुलगेगी, कितने लोग खुशहाल हो जाएंगे। कंगाल मत रहे कि भीख मांगना पड़े कि तुम परदेश से आए हो, मेरी मां बीमार है और मुझको पैसा दे दो। नहीं, कंगाल मत बनिए, कोढ़ी मत बनिए। ये मुसलमान ऐसे ही भिखारी कौम बन गई अपनी नीयत से, वरना इस्लाम ने तो इसको इतना खुशहाल बनाया था कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ये अल्लाह ने ये दुआ सिखाई है कि तुम दुआ मांगो अल्लाह से कि दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे। और ये कानून ज़कात बताता है कि खरबपति बन जाओ तुम, तेरे समाज को भला होगा। 1 अरबपति तुम हो तो 2.5 करोड़ ज़कात निकालो, और उसके बाद कुर्बानी करो, 1 लाख का बकरा ज़बह करो, और उसको मुहर्रम तक फ्रीज में मत रखो। 1 लाख का बकरा उसको 3 हिस्से में बांट दो, अपने रिश्तेदार को भी दो, गरीबों को दो, खुद खाओ, 2-4 दिन के अंदर में खत्म कर दो, ताकि ये गरीब जो कभी 1 लाख के बकरे का गोश्त नहीं खा सकता था, तेरी दौलत की वजह से उसे भी 1 लाख के बकरे का गोश्त नसीब हो गया। कोढ़ी बन के मत रहो, भिखारी मत रहो। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, The giver hand is better than the taker hand। हदीस माया है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है।
देने वाला हाथ ऊपर होता है। ज़कात दिया, खैरात दिया, सदका दिया, नजराना दिया, तोहफा दिया, बहन को दिया, माँ को दिया, बाप को दिया, मौलाना को दिया, मस्जिद के इमाम को दिया, हर जुमा के दिन पढ़ने गए 500 रुपए इमाम साहब को दे दिया, 50 रुपए मस्जिद के डब्बे में डाल दिया। माल रहेगा तब ना दोगे। वो तो जो लोग माल खर्चा करते हैं हर जुमा, हम लोग किसी मस्जिद में जाते हैं, तकरीर करते हैं, ऐसे चले गए, मेहमान शहर में ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट लेनी है, जुमा का दिन है, खिताब किया, अब लौट कर एयरपोर्ट जा रहे, कोई बंदा आया, वो 5000 रुपए पॉकेट में डाल दिया। अरे साहब ये क्या कहा? नहीं, आप लोग दिन की खिदमत करते हैं, अल्लाह ने हमको माल दिया है, हमने आपको डाल दिया। अभी रमजान में एक बंदा को मैंने फोन करके, मेरा मदरसा है, कई सौ बच्चियां पढ़ती हैं, कई सौ बच्चे पढ़ते हैं, ज़कात आपकी निकलती है तो दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हजरत ये 1 लाख रुपए मैं भेज रहा हूँ सदका का, और ये 20,000 मैं आपको दे रहा हूँ ईद का कपड़ा बनाने का। अरे ईद का कपड़ा बनाने का। ये नेपाल का आदमी बेचारा मौली साहब मिलाद पढ़ के गया है मस्जिद में शक्करपाला लेके, अब फजर की नमाज पढ़ के 5 बूढ़ा उसके घर कमरे में घुस जाता है और इमाम साहब का सारा शक्करपाला खा लेता है और चाय भी पी लेता है उसकी। ये बिहार और नेपाल के लोगों की टेंडेंसी है। तो इसका माल कैसे बढ़ेगा? जो इमाम साहब का ही खाना चाहता है, इमाम साहब का ही लेना चाहता है। माल उसका बढ़ता है जो दूसरों को देना चाहता है, माल उसका बढ़ता है जो दूसरों पे खर्च करना चाहता है। खर्च करें, आलिम को दें, आलिम को दें, यतीम को दें, माँ बाप को दें, माँ बाप को दें, बहन को दें, भाई को दें, आप बेतहाशा दें, अल्लाह आपको बेतहाशा अता फरमाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम तो अपने घर में रहेंगे, अल्लाह रोजी देने वाला है, मुझको रोजी देगा। हाँ, अल्लाह तो सांप को रोजी देता है, अल्लाह तो चुचंदर को भी रोजी देता है, अल्लाह तो बंदर को भी रोजी देता है, सबको रोजी देता है। तुम हाथ पर तोड़ के बैठ जाओ, तुम अपाहिज बन जाओ, तुझको रोजी तो सबको मिलेगी। एक शफीक बल्खी रहमतुल्लाह बड़े बुजुर्ग थे, इब्राहिम बिन अदहम के पास मुलाकात करने आए और कहा हुजूर मैं रोजी रोटी कमाने के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। कहा ठीक है जाओ। कहा हुजूर बहुत दिन के बाद मैं आऊंगा, लंबे अरसे के बाद आऊंगा। ये गए 3 दिन के बाद वापस आ गए। कहा शफीक तुम बोले थे मैं एक लंबे अरसे के बाद आऊंगा, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, रोजी की तलाश में जा रहा हूँ, और तुम 2 ही दिन के बाद वापस आ गए, क्यों आ गए? मुशर्रफ भाई क्या देख रहे हैं आप? उसको पैसा ला रहे हैं। जरा मेरी बात गौर से सुनिए, ये हमारे मुशर्रफ भाई बहुत जबरदस्त बाअखलाक आदमी है। अब इन्होंने ही मुझको दावत दी आज आने की, गुलाम गौस साहब ने इनसे कहा, और इन्होंने बस इनका एक फोन जाता है, मैं इनकी बात पे आ जाता हूँ। एक बात, और कश्मीर में कहा था 12वीं शरीफ की दावत आई, मैं आ गया। अभी इस नेपाल के किनारे जयनगर में दावत है, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। कहा कि कल महफिल मिलाद है आना, चलिए ठीक है आ जाता हूँ। यानी कुछ आदमी का अखलाक इतना बुलंद होता है कि ना चाह करके भी आदमी चला जाता है, और कुछ लोग इतने बदअखलाक होते हैं कि 50,000 भी दें तो आदमी को जाने का मन नहीं करता। इसलिए अपना अखलाक थोड़ा ऊंचा रखिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ रखिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने से दूसरों की खिदमत करने का माहौल बनाइए। फिर देखिए किस तरह अल्लाह गैब से देता है। अब जरा इस नसीहत को सुनिए गौर से। इब्राहिम बिन अदहम से शफीक बल्खी दोनों बुजुर्ग हैं। शफीक बल्खी ने कहा मैं रोजी की तलाश में जा रहा हूँ, शहर से बाहर, बहुत दिन के बाद आऊंगा। कहा ठीक है जाओ। मगर 3-4 दिन के बाद वापस आ गए। कहा इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह अन्हु ने, शफीक आप तो बोले थे कि मैं 1 साल के बाद आऊंगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या हुजूर एक वाकया ने मुझको झंझोड़ के रख दिया, एक वाकया मुझको झंझोड़ के रख दिया। एक हमारा ग्रेजुएट का साथी था, साथी ना सीनियर था, वो सिलीगुड़ी नेपाल, सिलीगुड़ी की तरफ चाय के बागान में नौकरी करने गया था। वो कहानी सुना रहा था, मैं गया था, चलो ग्रेजुएट हैं, बेरोजगार हैं, कमाने के लिए जाएं, चाय के बागान में नौकरी करने लगे। चाय पीने सुबह गए, एक गाना सुनने लगे, गाना सुन के हमको बेचैनी हो गई, हम दौड़ के घर चले आए। वो बोला गाना सुनाओ कोई गाना, जैसे शादी ब्याह के मौके पर गाना लगा देता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में, लोग बोलते हैं, तो अब सब लोग रोने लगते हैं। तो थोड़ा छोटा दिल जिसका होता है वो रोने लगता है। तो वो गाना जो कि थोड़ा मीनिंगफुल गाना है, इसीलिए से वो रोने लगता है। अगरचे गाना सुनना हराम है, वो म्यूजिक वगैरह हराम है, म्यूजिक के साथ कव्वाली भी कोई सुने तो भी सुनना हराम है। और अगरचे ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जाओ ये दुनिया ये महफिल किसी काम के नहीं, बात तो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन वो फिल्म में है, गाना के तौर पर है, म्यूजिक उसमें शामिल है, इसीलिए हराम है। वरना अगर म्यूजिक से फिल्म से हट के हो तो बात बिल्कुल सच्ची है। ये दुनिया किस काम की है, ये महफिल किस काम की है, आज है कल खत्म है। वो गाना इसी टाइप का सुना, वो काम छोड़ के भाग गया, बोला हम घर चले। आप ऐसी होम सिकनेस कहते हैं इसको, यानी हिंदुस्तान नेपाल के लोगों में होम सिकनेस यानी घर में रहने की बीमारी।
हाँ, 6 महीने तक सुनीता विलियम्स आसमान में रह गए। सुनीता विलियम्स और नासा के वैज्ञानिक एक साल तक आसमान में लटके रहते हैं। नासा के वैज्ञानिक जमीन में 3000 फीट की गहराई में समंदर में डूबकर वहां की रियलिटी का पता लगाते हैं, तब जाके दुनिया वालों के सामने एक अजूबा प्लान रखते हैं। तो जो मौत से डरा, जो घर से चिपके रहा, वो कोई बहुत बड़ा खतीब बनेगा ना, बहुत बड़ा इमाम बनेगा ना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। घर त्यागना होगा। गरीब नवाज ईरान को त्याग दिया, गौसे आजम ईरान को त्याग दिया, आला हजरत के बाप अफगानिस्तान को त्याग दिया। ये हिंदुस्तानी नेपाली होम सिकनेस, घर में रहे, घरे में रहे, घरे में कमाई हो जाए, घर ही में रहे, बाहर नहीं जाए, कुछ नहीं। ये दुनिया सारी अल्लाह की है। घर से निकलो, हिजरत करो, जाओ, जिहाद करो, कमाओ। जितनी हरकत करोगे उतनी बरकत अल्लाह अता फरमाएगा। जब घर में सदा रहना नहीं है, मरना है, कब्र में जाना है। क्या मतलब? कब्र में बीवी जाएगी, बच्चा जाएगा, जब कोई नहीं जाएगा, फिर अकेले ही कब्र में रहना है, अकेले ही जन्नत जाना है, अकेले ही मैदान महशर में पुल सिरात पे पार करना है। तो क्यों सारा संसार को ढोएं? बीवी को खिलाएं सवाब के लिए, बच्चे को पालें जन्नत के लिए। यहां तक आया है कि जो कोई मां का मुंह देखे मोहब्बत से, तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा। जो अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाले सुन्नत समझ के, हर लुकमे के बदले में सवाब मिलेगा। नीयत अच्छी हो, साथ में रहे, बच्चा भी सामने रहे, बेटी भी सामने रहे, दामाद भी सामने रहे, वो तो निकम्मा कुछ नहीं कर पाएगा। जो आदमी हिजरत करेगा, जो आदमी घर से बाहर रहेगा, मेहनत करेगा, फजा में उड़ेगा, वही दुनिया वालों को हवाई जहाज अता करेगा। शफीक बल्कि 3 दिन में लौट के आ गए। सुनिएगा गौर से। कहा कि शफीक तुम बोले थे साल भर के बाद आएंगे, 3 दिन के बाद आ गए। कहा हुजूर एक वाकया ने मुझको झंझोड़ के रख दिया। उस वाक़े को देखकर मैं वापस आ गया। कहा कौन सा वाक़या? कहा एक जगह मैं सफर में ठहरा हुआ था, सामने देखा कि एक परिंदा है जिसके दोनों बाजू टूटे हुए हैं, जिसके दोनों पांव टूटे हुए हैं, मगर मोटा ताजा परिंदा। मैं सोचा ये परिंदा खाता कैसे है? तो फिर मैंने देखा एक दूसरा परिंदा उड़ता हुआ आया, चोंच में घास लेके आया और इस माजूर परिंदे के मुंह में डाल दिया। तो मैं सोचने लगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला इस बगैर हाथ पांव वाले परिंदे को खिला रहा है, तो फिर वो अल्लाह मुझको भी खिलाएगा। क्यों वतन वतन मारे मारे फिरें? हम नहीं रहेंगे बाहर, अपने घर में रहेंगे। अल्लाह वहां भी, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह मुझको वहां रोजी देगा। इस वाक़ये को देख करके वो लौट करके घर आ गए। इब्राहिम बिन अदहम, हम लोग भी सुन रहे हैं इस बात को। इब्राहिम बिन अदहम के सामने ये वाक़या बयान कर, मगर सोच देखिए, सोच में कितना बड़ा फर्क है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा शफीक तुम आ गए। कहा हुजूर ये वाक़या मुझको झंझोड़ दिया कि मैं वापस जा रहा हूं घर, अल्लाह रोजी देगा। कहा ए शफीक तुमने उस माजूर परिंदे को देखा? ए लड़का और तुमने उस माजूर परिंदे को देखा जिसका हाथ पांव नहीं है, और तुम सोचे कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मैं घर में रहूंगा, अल्लाह रोजी देगा। तो तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है? उस परिंदे को देख जो खुद उड़ के अपना पेट भरता है और इस माजूर भाई के लिए चारा ला के देता है। तो तुम वो परिंदा मत बन जो माजूर है, वो परिंदा बन जो खुद खाए और अपने भाई बहन दोस्त माँ बाप को खिलाए। खूब मेहनत करना। ये नहीं कि पैसा हो जाएगा, पैसा होगा तब ना हज करेंगे, पैसा होगा तब ना ज़कात निकालेंगे, पैसा होगा तब ना सदका फित्र निकालेंगे। इसलिए खूब माल कमाइए, हराम से मत कमाइए, जुआ सट्टा खेल के मत कमाइए। आजकल जिस तरह से बिहार में औरतें सब वो समूह लोन का कारोबार कर रही है। फ्रिज ले लिया 25,000 में, अब 1,000 पे डाउन पेमेंट कर दिया। अब हर हफ्ते में वो छोकरा आता है वो किस्त लेने के लिए, अब इससे लेना उससे लेना, पागल की तरह करना, सर के बाल नोचना, कर्जा इससे लेना उससे लेना, लोन चुका दिया। अब एक बार एक मुश्त पैसा उठा के उसको दे दिया। ये सारा कारोबार सूद का कारोबार है। दुनिया की बात जब तक करेंगे आदमी सूद और सट्टे की बात करेगा। अपने घर में जन्नत की बात करे, अपने घर में आखिरत की बात करे, अपने घर में सब्र की बात करे, अपने घर में हुजूर की जिंदगी की बात करे, हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा की बात करे, हुजूर का नवासा हसन और हुसैन की बात करे। जिस घर में इन साबिरीन का किस्सा बयान किया जाएगा वहां लोग काम चोर नहीं होंगे, वहां लोग दुनियादार हरामखोर नहीं होंगे, वहां पे दीनदारी होगी, वहां पे सब्र होगा, कनाअत होगी, हकीकी मालदारी हो जाएगी। हमारे घर में तो चोटों कमियों की कहानी है।
हमारे घर में तो फिल्म में नाचने वालों की कहानी है, हमारे घर में तो क्रिकेट का गेंद नचाने वालों की कहानी है, हमारे घर में तो शराब पीने वालों की कहानी है, हमारे घर में तो चड्डी पहन के जमा समाज में घूमकर ज़िना की दावत देने वाली बरहना खवातीन की कहानी है। इसलिए बंद करो अपने घर में हीरोइन की कहानी, हीरोज की कहानी, एक्ट्रेस की कहानी, एक्टर की कहानी, वरना तेरा बच्चा नाचेगा कूदेगा छाती पे चल के माँ बाप को मारेगा। अगर चाहते हो कि मेरे घर में अमन चैन सुकून रहे, मेरा बेटा हुसैन तो नहीं होगा, गुलाम हुसैन बन के जिए, तो अमिताभ की कहानी मत सुनाओ, इनको हुसैन की कुर्बानी और सब्र की कहानी सुनाओ, तो तेरा बेटा हुसैन नहीं गुलाम हुसैन बन जाएगा। जो जिस तरह की बातें करेगा, जो जिस तरह का चर्चा करेगा, आसपास में लोगों की टेंडेंसी वैसे ही बनती रहेगी। काम चोरों के पास मत बैठिए, जो 16-16 घंटे मेहनत करता है उसके पास बैठिए, जो हलाल कमाता है उसके पास बैठिए, जो 18-18 घंटे स्टडी करता है ऐसे लोगों के पास बैठिए। काम चोर तो आपका हौसला पस्त कर देगा। अरे कमाने से क्या होगा, बंबई जाने से क्या होगा, दौलत बटोरने से क्या होगा, इतना कमाने से क्या होगा, इन काम चोरों के पास मत बैठिए। हजरत मौला अली की कहानी सुनिए, वो फरमाते हैं जब नमाज पढ़ो तो ये समझो कि जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब नमाज पढ़ो समझो कि जिंदगी की ये आखिरी नमाज है। इस कदर कंसंट्रेटेड होकर दिमाग को लगा के अब दोबारा नमाज पढ़ने का मौका न मिले, ये आखिरी नमाज है। सजदा रुकू क़याम सब आदाब के साथ हो, दिमाग बिल्कुल नमाज में लगा हुआ रहे। नमाज पढ़ो, दीन का काम करो तो समझो कि आखिरी काम है। और जब दुनिया का काम करो, घर मकान गाड़ी चकड़ा हाथी घोड़ा, जब दुनिया का काम करो ये समझ लो कि मुझे एक लंबी जिंदगी दुनिया में गुजारनी है, ताकि दुनिया का काम उसी ढंग से सुटेबल ढंग से मेहनत के साथ लगन के साथ पसीना बहा के करो। ये समझो कि लंबी जिंदगी गुजारनी है, ताकि दुनिया का काम जैसे तैसे ना हो जाए, बल्कि सटीक अच्छा काम हो और वह फ्रूटफुल काम हो जाए। आखिरत का काम आखिरी काम समझ के करो और दुनिया का काम एक लंबा काम समझ के करो, ताकि दुनिया के काम भी सवर जाए और आखिरत के काम भी सवर जाए। यहाँ दुनिया वाला काम भी जैसे तैसे, न मैथ आती है, न फिजिक्स आती है, न केमिस्ट्री आती है, न अंग्रेजी बोलना आता है, न को हिंदी लिटरेचर ठीक है, न कुछ, न जीके ठीक है, न जीएस ठीक है। हिंदू की गवर्नमेंट है, नौकरी मुसलमान को नहीं मिलती है। फालतू वाली बातें बोलता है। 10 साल से मोदी जी इंडिया में है। इस 10 साल के अंदर में कई 100 बच्चे डीएम बन गए इंडिया में, कई 100 बच्चे। इस बार भी 40 बच्चों ने आईएएस निकाला। इसी पीरियड में हमारा एक इस्लामी भाई, बरेलवी भाई, अशरफिया का प्रोडक्ट भाई, वो आईएएस ऑफिसर इसी मोदी जी की पीरियड में बना है। तो जो काम करने वाला है वो तो लड़ाई करके नौकरी लेता है। जब मेरिट रहेगी, अंग्रेजी बोलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जानेगा, जीके बोलेगा, जीएस जानेगा, दुनिया भर के करंट अफेयर्स की खबर रखेगा, 18 घंटे पढ़ेगा, वो तो नौकरी उसके पीछे पीछे दौड़ेगी। इसको पकड़ेगा रिजाइन देगा, वो नौकरी पकड़ेगा रिजाइन देगा, फिर अपनी मनचाहा मुलाजमत करेगा। जो काम चोर बाप का पैसा लेगा, सिनेमा हॉल में 3 घंटा बैठ के सिनेमा देखेगा, जो मोबाइल चलाएगा, गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, हमेशा दूसरे दोस्तों की शादी में पागल रहेगा, यानी जो घूमेगा फिरेगा, वो तो बोलेगा ही हिंदू का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन जो 18 घंटे पढ़ेगा वह लड़ के नौकरी लेगा। जब मुकाबला सख्त है तो मेहनत सख्त बढ़ा दे, नौकरी कदम चूकेगी। मेहनत करो। हजरत मौला अली क्या कहते हैं, दुनिया का काम इस तरह करो कि मुझे 1000 साल तक रहना है, और आखिरत का काम ऐसे करो कि जैसे जिंदगी का यह आखिरी काम है। ये है दुनिया में जीने का अंदाज। हमारे बच्चे जोकर किस्म के सिर्फ दूसरों की बहू बेटी को देखने के पीछे लग गए। इसको बनना था डीएम, ये बन गया आशिक। हम अब मुसलमानों की बेटियों को घर में रहना था। कुरान कहता है करना फी बुयूतिकुन, घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत के औरतों की तरह मारी मारी मत फिरो, घर में ठहरी रहो। अल्लाह ने सर से लेके पांव तक तेरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, वो पर्दे में रहने की चीज है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं है, तुम्हारे बदन का ढांचा, आगे का ढांचा, पीछे का ढांचा, पूरा ढांचा पर्दे में रहने वाला है। अगर तुम इस ढांचे को
को बाहर तुमने दिखला दिया तो 10 बच्चे तुम्हारी खूबसूरती को देख के चाहेंगे मैं इससे फायदा हासिल करूं। अब बताओ कि 10 गोंडे जब तेरे पीछे पड़ जाएंगे फिर तेरा क्या हाल होगा। वो 10 बच्चे बारी बारी से किडनैप करके रेप करेंगे, अब बेइज्जती से बचने के लिए ज़बह करके 50 टुकड़े करके नदी में डाल देंगे, फिर क्या होगा तेरा। कुरान क्या कहता है, करना फी बयूतिकुन्ना, ए औरतों घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरफ मारे मारे मत फिरती रहो। तेरे मेहर की रकम मर्द के जिम्मे, तेरा खाना मर्द के जिम्मे, तेरा कपड़ा मर्द के जिम्मे, अच्छा घर देना, चापाकल बाथरूम का इंतजाम करना ये मर्द के जिम्मे। तू रानी बन के घर में रह, तेरा शौहर मिट्टी उठाएगा, तेला चलाएगा, मजदूरी करेगा, गाय चराएगा, ऊंट चराएगा, वो चराएगा, मगर तू रानी बन के रहेगी, क्योंकि तेरी मेहर की रकम से लेके खाना कपड़ा तक सब इस्लाम ने शौहर के जिम्मे डाल दिया। फिर तुमको नाच नाच के कमाने की क्या जरूरत है कि 1 लाख हम भी कमाएंगे, 1 लाख ये भी कमाएगा और दोनों मिलकर के 2 लाख कमाएंगे और 2 लाख कमा करके अपना एक अच्छा सा घर बंबई में ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घर ले लेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा, फिर वह बच्चा किसी दूसरी लड़की से प्यार करके माँ बाप को ठोकरा के वो भाग जाएगा और तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ा क्या करेगा, अब 1 दर्जन बीमारी लेके तड़प तड़प के कोई हॉस्पिटल में मरेगा, कोई रास्ते में एक्सीडेंट करके मरेगा और दोनों चले गए कब्र में सड़ने के लिए पहुंचे। अब बताओ जिंदगी तुमने कैसे गुजारी। इसी के लिए औरतों की जिंदगी बर्बाद की, अपनी जिंदगी तुमने तबाह की। करना फी बयूतिकुन्ना, ये औरतों घर में ठहरी रहो, मारे मारे मत फिरो। अगर ऐसा हो गया तो समाज से ज़िना मिट जाएगा, बलात्कार मिट जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, स्कूल में, दफ्तर में, दुकान में, ऑफिस में, हर जगह पे औरतें नजर आई, स्कूल में ज़िना, कॉलेज में ज़िना, कोर्ट में ज़िना, कचहरी में ज़िना, रेल में ज़िना, हवाई जहाज में ज़िना, बंबई के बस में ज़िना, पूरी दुनिया ज़िना से भर गई। उसको रोकने का एक तरीका है जो अल्लाह ने कहा है, ए औरतों तुम घर में ठहरी रहो, तुम कंजुल ईमान पढ़ो, अनवार शरीयत पढ़ो, बहार शरीयत पढ़ो, कानून शरीयत पढ़ो, तुम घर को रश के जन्नत बनाओ कि तेरा शौहर 18 घंटे कमा के जब बाहर से घर आए, तेरा चेहरा देखे तो सारी तकलीफ सारा गम भूल जाए। और आज का शौहर चाय बनाने के लिए चाय पीने के लिए तरसता है, बीवी उनके सर में तेल रखे इसके लिए तरस रहा है, बीवी पांव के पास बैठ करके पांव में मालिश करे इसके लिए तरस रहा है। इसे टीचर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। अब यहाँ आप रहो अपनी जगह, दूसरे यार से दोस्ती करके और तुमको ही रात में ज़बह करने का प्लान बनाएगी और तेरी लाश को काट के गटर में डाल के सीमेंट डाल के उसके गलाने का इंतजाम करेगी। जब तक औरतें पर्दे में थी उस वक्त तक समाज में अमन था, चैन था, सुकून था, शौहर की जिंदगी और कमाई में बरकत थी। और जब से ये घर से बाहर निकली है और मर्दों की आंखों की जीनत बनी है, तब से ज़िना बढ़ गया, रेप बढ़ गया, किडनैप के हालात बढ़ गए। अब 1 करोड़ कमा के क्या करेगा जब तेरी बीवी दूसरों की गोद में झूल रही है, तो मुर्दा समीर लेके क्या जिएगा। वो तो पहले का नौकर था जो हल जोतने वाला, अगर अपनी बीवी को दूसरों से बात करता हुआ देखता था तो अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी देता था। जहां इज्जत है वही मोहब्बत और सुकून है, और जहां इज्जत नहीं है, करोड़ों कमा ले वहां न चैन है, न सुकून है, न अमन। अल्लाह ने सारा सुकून, चैन, अमन मुस्तफा की गुलामी में रख दिया। ए औरतों मारी मारी मत फिरो, अपने घरों में रहो। और ए मर्द तुम चूड़ी पहन के घर में मत बैठो, तुम मेहनत करो। तुमको अल्लाह ने मेहनत के लिए पैदा किया है, तुमको मोबाइल चालक नहीं बनाया है। मोबाइल जिसने पैदा किया है वो तो अपने काम किताब की स्टडी में लगा हुआ है, और ये 24 घंटे ऐसे रहल की तरह लेके बच्चा मोबाइल लेके घूम रहा है, मोबाइल ऐसे चला रहा है जैसे कि IAS ऑफिसर है। ना IAS ऑफिसर बना, ना चपरासी बना, ना मास्टर बना, ना डॉक्टर बना, आशिक बन गया, आशिक बन गया। गया था कोटा तैयारी करने के मेडिकल की, वहां से लड़की को लेके चला आया। अम्मी बोली ये क्या हुआ? अम्मी क्या करें, दिल लग गया है, इतना दिल लग गया है कि लड़की को लेके चले। बनना था DM, बन गया आशिक। अब प्यार में धोखा हुआ तो ट्रेन की पट्टी में कट गया।
अब जहर खा के मर गया, हमको प्यार में धोखा हो गया, जहर खा के हम अब वो मर गया। मरो तुम मरदूत कहेगा, तुमको मर ही जाना चाहिए, तुम फांसी के फंदे पे लटक जाओ, जहर खा के मर जाओ, एक लड़की के चक्कर में जहर खा के मरो। इसलिए आज जरूरत है कि रजा का पैगाम आम किया जाए, रजा की बातें आम की जाए। रजा ने अगर मोहब्बत ही करना है, किसी छोकरी से क्या मोहब्बत करना है, मोहब्बत कर मुस्तफा से जिससे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और बोल, हम नहीं जानते किसी करीना कैटरीना को, हम नहीं जानते किसी अमिताभ, किसी सचिन तेंदुलकर को, हम नहीं जानते किसी मोदी, किसी अमीर शाह और किसी आदित्य जोगीनाथ को, हम मुस्तफा को जानते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि अलहम्दु, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर हफीज़। एक छोकरी से मोहब्बत करना यही इस खरबों की जिंदगी का मकसद है क्या? इसी जिंदगी एक मकसद है, एक छोकरी को हासिल करना। बन जाओ डीएम, 1000 औरतें ऑफर करेंगी मुझसे शादी कर ले। बन जाओ पीएचडी डॉक्टर डिग्री होल्डर बन जाओ, 1000 औरतें ऑफर करेंगी मुझसे शादी करो। बन जाओ तुम बैंक का मैनेजर, 1000 रिश्ता तेरे पास आएगा खूबसूरत तरीन खवातीन का कि हमको आप कबूल कर ले। और फिर अगर कोढ़ी बन गए, कामचोर बन गए, लड़की की मोहब्बत में रोने लगे। एक बार सफर कर रहे थे कानपुर का कार से, आगे हम बैठे थे, पीछे एक कोई छोकरा बैठा था, वो कुछ नात पढ़ने वाला छोकरा था। अब फोन लगा के कर, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। क्या पागल की तरह बातें कर रहा है यार, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, मर जाओ, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। इसी तरह एक वाकया हमारे इलाके में हुआ। एक अब बूढ़ा आदमी मोहब्बत करने वाला बोला कि लेके चलिए, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, कंपनी, छोटी सी कंपनी चलाता है, और वो एक लड़की से मोहब्बत करता है, दिन रात उसी के पास फोन में लगा रहता है, घर नहीं आता था, अभी घर आया है, उसको समझाते नहीं मानता। हजरत चलिए आप समझा दीजिएगा, शायद कि मान जाए। हम चलिए, हम गए उसके पास, उनको हम समझाए, सारी बातें बताए, मगर वो मोहब्बत में इतना पिल चुका था कि क्या वो जन्नत आखिरत मौलाना मौलवी की बात मानेगा। इधर ये समझाए, उधर हाँ बोला, हाँ हजरत, हाँ हजरत। हम बैठे हुए हैं कि वो उधर पीछे गया और फोन करके उस लड़की से बात करने लगा। बोला हमारा बाप हमको रोकता है कि मत जाओ दिल्ली, मौलाना साहब को समझाता है कि मत करो ना, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्या तमाशा, क्या ड्रामा कर रहा है यार। ये जिंदगी इसीलिए है कि एक छोकरी के नाम कर दिया जाए, एक लड़की के नाम कर दिया जाए। इस काबिल बन जाओ, इतनी ताकत, इतनी दौलत हो जाए कि 4 खूबसूरत औरतों से शादी कर ले। अब 50 बच्चे पैदा कर, क्यों? तू किसी अमिताभ का गुलाम नहीं है, तू गौसे आजम का गुलाम है। गौसे आजम ने 4 शादी की, 49 औलाद पैदा होगी, और सारे बेटे वली अलग अलग इलाके में इस्लाम की तबलीग करते रहे। और इस शाम के साथ के इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ते रहे। ये बुजुर्गाने दिन की जिंदगी से नूर हासिल करो। एक छोकरी के चक्कर में वो तो देखेगा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वह तुमको थूक करके भाग जाएगी, वह दूसरे के पास चली जाएगी, वहां उसका पैसा ऐंठेगी, और जब देखेगा इसके बदन में न ताकत है न माल है, उसको भी थूक करके तीसरे के पास चली जाएगा। फिर वो देख फेसबुक खोलेगी, कहाँ कौन मिला, कहाँ कौन मिला। हम लोग जैसे बुढ़े के पास फोन आता है कभी कभी, हम वहां हम हरियाणा से बोल रही है, मगर बदतमीज कहेगा, इतना मार मारेंगे, चेहरा लाल कर देंगे। कहा नहीं कुछ बोलिए। मैंने कहा कि तुम दोबारा फोन मत करना, वरना मार के खाल खींच लेंगे दोबारा। बताइए, खोजती रहती है वो सब, पूरा नेट खोला, व्हाट्सएप खोला, 2 4 10 20 फोन लगाएगा, कोई एक तो फंस ही जाएगा, मुल्ला फंसेगा, पैसा भेजेगा, फला होटल में मिलने की बात करेगा। जब देखेगा माल है तो थोड़ी चिपकी रहेगी, माल नहीं है तो माल उससे लिया, खाया पिया, उसको फेंका और चला गया। अगर ज्यादा वो तंग किया तो 2 4 दूसरे छोकरे को लाया, 6 इंच छोटा कर दिया, फेंक दिया लाश को गंगा में और चला गया। ये सारा काम क्यों करते हो? अपनी जिंदगी में एक एम बना ले, मुझको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझको प्रोफेसर बनना है, मुझको पीएचडी डिग्री हासिल करनी है, एमए करना है, एमए के बाद पीएचडी करनी है, उसके बाद कॉलेज की नौकरी हासिल करनी है। यानी इतना बड़ा एम लगा ले कि प्यार मोहब्बत की बात करने का मौका ही नहीं मिले। उसके बाद जब कामयाबी हासिल करेगा, तेरे 50 रिश्तेदार तेरे बाप के पास पैगाम लेके आएंगे, आप अपना बेटा मुझे दे दीजिए। उन 50 लड़कियों में जो दीनदार कनीज़े फातिमा हो, जो अनटच्ड हो, जो 10 मर्दों की गोद
गोद में न झूली हो, एक पैसा मत ले, उस अछूत अनटच्ड लड़की को अपने निकाह में ले आ, उसके साथ जिंदगी के दिन गुजार, फिर देखना गुलाम आला हजरत कैसे पैदा होता है, गुलाम रजा कैसे पैदा होता है, गुलाम गौस कैसे पैदा होता है। औरत सड़ी हुई रहेगी, बच्चा सड़ा हुआ पैदा होगा। अगर औरत और मर्द दोनों नेकबख्त है तो बच्चा नेकबख्त पैदा होगा। नहीं देखा गौसे पाक का बाप तकवा का पुतला, गौसे पाक की माँ सर से लेके नेकी का मुजस्समा, या दोनों जब आपस में मिले हैं तो कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ है। गरीब नवाज की माँ रात भर मुसल्ले पे रहती थी, उनका बाप साहिदों का सरदार था। ऐसा बेटा अल्लाह ने मोइनुद्दीन की सूरत में दिया, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मुबल्लिग आज़मी हिंदुस्तान को बना के मोइनुद्दीन को पैदा किया। जब बाप हुआ अहमद रजा खान और माँ हुई तहज्जुद गुजारता बेटा मुफ्ती आज़म हिंद पैदा हुआ, और जब दादा हुआ हुज्जतुल इस्लाम, नाना हुए मुफ्ती आज़म हिंद, और बाप हुए मुफस्सिर आज़म हिंद, और माँ हुई सारा ज़ेवर बेचकर मंज़र इस्लाम के मुदर्रिस की तलक़ा दिलाने वाली। तब बेटा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी पैदा हुआ। सड़ा हुआ बाप, सड़ी हुई माँ, बच्चा महा सड़ा हुआ पैदा होगा। मैंने कहा ना कि वलदुल वलदुल हराम, अगर वलदुल हराम नहीं भी है तो भी माँ बाप की गंदी हरकतों की वजह से बच्चा महा सड़ा हुआ पैदा होता है। इसलिए वक्त पे शादी करें, शादी में नेक लड़की का सिलेक्शन करें। वहां से मुंह नहीं देखना है कि नाक लंबी है, गाल में गोश्त भरा हुआ है, आंख बड़ी बड़ी है, 6 फीट की तार के पेड़ की तरह लंबी है, उसी से करेंगे। चाहे 10 हमल हॉस्पिटल में गिर गया हो, मगर हमें चाहिए लंबी लड़की, हमें चाहिए बड़ी बड़ी आंख वाली, हमें चाहिए लंबी नाक वाली। मर जाओगे अगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत तेरा छोटा भाई रहा तो तेरी बीवी तुझको धकेल के छोटे भाई के साथ भाग जाएगी। इसलिए हदीस में आया है ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर, किरदार, कैरेक्टर, ईमान, तकवा देख के शादी कर। 90 साल की बूढ़ी हो जाएगी, तेरे पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगी, दिल बिछा देगी। तकवा परहेजगारी को फैलो दे। नेक औलाद चाहिए तो नेक लोगों का चर्चा करें। अब जरा बस आखिरी बात में बोलूं, बातें तो बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन अब आखिरी बात वही जहां से मेरी गुफ्तगू शुरू हुई थी। जो आदमी सिर्फ बाल बच्चों के लिए जीता है, जो सिर्फ घर मकान दुकान के लिए जीता है, उसका पड़ोसी भी उसको नहीं जानता है। लेकिन जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो जीता है इस्लाम के लिए, पैदा हुआ ईरान में गरीब गौसे आजम, ईरान छोड़ दिया, 25 साल पढ़ाई की, 25 साल जंगल में पत्ते दरख्त पे खा के इबादत की, फिर जलवत में आके मदरसे के मुर्दा निजाम को जिंदगी दे दी, खानकाही निजाम को जिंदा कर दिया, मोहिउद्दीन आपका नाम हो गया। तो गौसे आजम अपना वतन को छोड़ा, रात की नींद छोड़ी, जिंदगी का सारा सुख चैन खत्म कर दिया, सूखी रोटी खाना, दरख्त के पत्तों को खाना, 40-40 दिन तक भूखे रहना, इल्म के सेवर से आरास्ता होना, यानी सारी जिंदगी दीन के नाम पे कर दिया। तो अल्लाह ने बदले में क्या दिया कि मोइनुद्दीन के अब्दुल कादिर तुम मेरे लिए जिया है, मेरे लिए भूखा रहा, मेरे लिए प्यासा रहा, मेरे लिए तुमने अपना घर मकान के पीछे नहीं पड़े, सारी मेहनतें मेरे दीन की खातिर तुमने की। अब जब तुमने दीन को जिंदा किया है तब तेरा नाम नहीं मरेगा, जब तक इस्लाम रहेगा अब्दुल कादिर तेरा नाम होता रहेगा। आज मेरे जैसा करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ लफ्ज़े कादरी जोड़ रहा है। मैं अब्दुल कादिर का गुलाम हूँ। यह दीन की खिदमतों का इनाम है। जो जिया रब के लिए, जो मरा रब के लिए, जो दीन की खिदमतें की रात दिन अल्लाह ने इनाम दिया कि अब दुनिया गुजरती जाएगी, तेरा नाम आसमान के सूरज की तरह चमकता रहेगा। बहुत सारे लोग बच्चों के लिए जिए मरे तो बच्चा भी कब्र पे जाना छोड़ दिया, और जो रब के लिए जिए मरा तो फिर उनका अपना बच्चा भी, साथ में करोड़ों बच्चा भी उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ रहा है, वहां जाके उस गुलाब का फूल चढ़ रहा है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का जब इंतकाल हुआ 67 साल की उम्र में, पहले उर्स में 2-3 हजार लोग, दूसरे उर्स में 5-6 हजार लोग, चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें 10वें उर्स में कई हजार लोग। अब जब वक्त बढ़ता चला गया और फिर भीड़ बढ़ती चली गई, आज 25 से 30 लाख लोग
बरेली शरीफ के उर्स में आते हैं, इस्लामिया इंटर कॉलेज में लाखों का मजमा, सड़क पे लाखों की भीड़, वहां जामिअतुर रज़ा में लाखों का मजमा, हुकूल के वक्त में बरेली की हजारों सैकड़ों मस्जिदों में हजारों की भीड़, सबको जोड़ ले तो 25 से 30 लाख लोग बरेली शहर में 200 से ज्यादा 50 से ज्यादा ममालिक के लोग नजर आते हैं। ये क्या है? जिन्होंने ठीक से मकान नहीं बनाया, अपना पुराने ही मकान में रहे, मगर अपनी जायदाद की आमदनी से मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, किताबें छपवाई, फ्री में तकसीम की, मसलक के हक का काम किया, इस्लाम दुश्मनों का मुकाबला किया, और फिर जिसने मुस्तफा की तौहीन की उसके सीने में पीठ में वो नेज़ा का वार किया कि आज तक नजदीक दिल में ला रहा है, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि यह वार वार से पार है। गालियां सुनते रहे, किताबें लिखते रहे, दीन का काम करते रहे। आज अगर बाजारात की हाजिरी सलामत है, मदरसा सलामत है, जलसा सलामत है, खिताबत सलामत है, आलिमों की इज्जत सलामत है, 12वीं शरीफ का जुलूस सलामत है, इस सदी में एहसान अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। जब रजा ने सुन्नियत का काम किया तो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के करोड़ों सुन्नियों ने कहा मेरा पीर कोई भी हो मगर सुन्नियों का पीर अहमद रजा खां है, सुन्नियों का इमाम अहमद रजा खां है। इसलिए वक्त गुजरता जा रहा है और ज़ायरीन की हाजिरी बढ़ती चली जा रही है। 108 साल गुजर गए, 30 से 40 लाख लोगों की हाजिरी। यह इस बात की दलील है कि जो रब की खातिर जीता है, जो रब के दीन की खिदमत करता है, जो गांव-गांव घूमकर दीन की खिदमत करता है, लोगों को खिताब के जरिए, तहरीर के जरिए, किताब के जरिए और मिशन के जरिए, तो अल्लाह उसके नाम को मरने नहीं देता। सौदागरान से उठाया रजा को, वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, चाइना जापान में रजा रजा। ऐसा लगता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समय तो देखिए वो इलाका रजा का है। अब्दुल हफीज साहब, मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब के उर्स में आज हमारे जैसे सैकड़ों आलिम आ गए, आपके जैसे हजारों मुसलमान जमा हो गए। हर साल रोजाना उस फकीर की कब्र पे फातिहा पढ़ते हैं। उनका बेटा कैसा है, क्या है, कोई बहस नहीं। ये मर्द मुजाहिद है जो रजा के मिशन को आम किया है। बंबई में रहना कमाल नहीं है, वहां तो बना बनाया हुआ माहौल है। और फिर साहब बेंगलोर में रहना कमाल नहीं है, वहां तो बना बनाया हुआ माहौल है। ये नेपाल और बिहार के इस सरहदी इलाके में जहां जाहिल, जहां गंवार, जहां अल्हड़, जहां मौलाना को गाली देने वाला, जहां मस्जिदों के छप्पर पे जूठ सुखाने वाला, जहां मस्जिद के अंदर में मकई रखने वाला, जहां शादी ब्याह के मौके पर मस्जिद की चटाई अपनी बाराती को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला, जहां ऐसे अल्लाह गंवार लोग रहते हैं। कभी तबलीग की जमात में चला गया, कभी जानवी सलाम अलैक पढ़ लिया। ऐसों में मसल के आला हजरत का पैगाम पहुंचाना, घर घर महफिल मिलाद करना, लोगों को रजा से जोड़ना, अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर दीन की खिदमत करना, उसी का इनाम अल्लाह ने दिया है। अब्दुल हफीज तुम गांव-गांव घूमकर महफिल मिलाद करते रहे, रजा का पैगाम पहुंचाते रहे। अब कब्र में तुम आराम करो, जब तक तेरी कब्र रहेगी तेरी कब्र पे फातिहा होती रहेगी, नियाज चलेगी। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. जीने का दो अंदाज है, सिर्फ बाल बच्चों बीवी के लिए जीना वो तो खसारा है, और जो रब के लिए जीता है, जो रब के लिए मरता है, 1 मैन 2 मिशन। अब हमको 2 काम करना है, एक अपने बाल बच्चों को हलाल रोजी देनी है, और दूसरा हर वक्त सुन्नियत और मसलक के बारे में सोचते रहना है। जबान है तो जबान का इस्तेमाल, हाथ है तो हाथ का इस्तेमाल, माल है तो माल का इस्तेमाल। ये नजदी वहाबी मस्जिदों का जाल बिछा दिया है। मस्जिद में नमाजी आएंगे, उसके लोग आएंगे, फिर वो हमारे हो जाएंगे। जो हमारे अरबपति सेठ लोग हैं, ये उनसे सबक सीख कर, इनके मुंह में बोली नहीं है, हाथ में कलम नहीं है, माल अल्लाह ने, ये कहें कि मैं मरने से पहले 100 मस्जिद की तामीर करवाऊंगा। अगर 100 मस्जिद की तामीर करवा दिया, उन्होंने 50, 25, 10, 5 एक ही मस्जिद बना दी। अगर उस मस्जिद में चंद नजदी अगर सुन्नी बन के नमाज पढ़ के सुन्नी बन गए, ये समझने के खरबों की फैक्ट्री से ज्यादा कार आमद ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा जो उसे जन्नत दिलाएगा। इसलिए 1 मैन 2 मिशन, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना इज्जत से रखना है, और दूसरा मसलक मजहब इस्लाम के बाकी खिदमत करनी है, माल से, जान से, वक्त
वक्त से, औलाद के जरिए। तो हर आदमी दो काम करे, वन मैन टू मिशन। मैं अकेला हूं, मेरा दो मिशन है। एक मिशन दुनिया में खुशहाल रहना, अच्छा रहना, बाल बच्चों को तालीम दिलाना। दूसरा मिशन इस्लाम सुन्नियत के बारे में सोचते रहना। और जो लोग सुन्नियत के बारे में सोचते हैं, फिर वह मरने के बाद उनके उर्स के बारे में नहीं सोचा जाता है। 1000 किलोमीटर दूर से चल के आके लोग सलाम भी करते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं, और फिर उनकी बख्शिश की दुआ उनके रसीले से अपने लिए दुआ करते हैं। यह इनाम है कि जो रब की खातिर रात भर नमाज पढ़ता रहा, रब की खातिर दिन भर गालियां सुनता रहा, रब की खातिर गांव-गांव घूम-घूम के गालियां सुन-सुन के इस्लाम का पैगाम पहुंचाता रहा, तो अल्लाह ताला वो आराम देता है कि अब जब तक इस्लाम रहेगा तेरा चर्चा आम होता रहेगा। जो लोग अपने लिए जीते हैं, उनका अपना बच्चा भी कब्र पे नहीं जाता है, और जो रब के लिए जीते हैं, करोड़ों लोगों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है। वो वहाँ हाजिरी देते हैं, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। दिल्ली के बादशाह की कब्र पे छिपकली और चोटी रेंगती है, महबूब इलाही की कब्र पे 24 घंटे गुलाब का फूल चढ़ता है। इसलिए जो सिर्फ पेट के लिए जिएगा, वो तो ऐसा मरेगा कि उनका अपना बच्चा फातिहा नहीं पढ़ेगा। जो दीन के लिए जिएगा, पांचों नमाज पढ़ के जिएगा, रोजा हज ज़कात करके जिएगा, दूसरे लोगों को दीन पहुंचा के, फैला के, मौलाना से मिल के, माल देकर दीन का काम करेगा, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत गांव समाज के सारे लोगों के दिलों में डाल देगा। तकरीर का ये सबसे निचोड़ पहलू, अगर सिर्फ फॉर सेल्फ आप जिएंगे तो समझ लें कि आपका चर्चा न यहाँ होगा न वहां होगा। अगर आप मजहब के लिए जीते हैं तो फिर कोई बेटा रहे ना रहे, यहाँ भी हजारों लोग आपकी जिंदगी से रोशनी हासिल करेंगे, आपके लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे, आपकी बख्शिश का जरिया बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि बाल बच्चों को फेंक दीजिए, नहीं, बाल बच्चों की परवरिश भी इबादत समझ के कीजिए, और पूरी जिंदगी उसी को खिलाने के पीछे झोंक मत दीजिए। वन मैन टू मिशन। मैं आदमी अकेला हूं, मेरा दो काम है, दुनिया को भी खुशहाल रखना है और दीन की भी खिदमत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल हफीज साहब क़िबला की कब्र को रहमत और नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने जो इस दयार में मसलक आला हज़रत की खिदमत की है, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना दे, दुआओं की कबूलियत का अल्लाह ताला उसको जरिया बना दे। अल्लाह ताला आप सबों को बेहतरीन सिलाता फरमाए, मरते दम तक मसलक आला हज़रत की रस्सी को मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।